हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू किया था जिसमें मैंने आप लोगों को ग्रेविटेशन के मूलभूत सिद्धांत और दैनिक जीवन में इसके प्रयोग के बारे में कुछ बताया था। फिर मैंने बताया था कि कैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशन का अनुभव एक सेब के पेड़ के नीचे बैठ करके किया। जब एक सेब नीचे की ओर उनकी ओर गिरा तो उस पर कैसे उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया। तो न्यूटन ने बताया कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है। जिस बल से ये दोनों वस्तुएं परस्पर आकर्षित होती है उस बल को हम ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल कहते हैं। तो दो वस्तुओं के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह यदि वस्तुएं एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं हो फिर भी वो आकर्षण बल काम करता है। तो अगर वस्तुओं का द्रव्यमान कम हो तो उनके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह भी कम होगा और उसे हम आसानी से अनुभव नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पर दो पत्थर पृथ्वी पर गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनका द्रव्यमान बहुत कम है इसलिए उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसका हम अनुभव नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार से हम एक पत्थर को दूसरे पत्थर की ओर जाते हुए नहीं देख पाते हैं। अगर दो वस्तुओं में एक वस्तु बहुत बड़ी हो तब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह बहुत बड़ा हो जाता है और तब उसका प्रभाव हम स्पष्ट देख पाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक पत्थर जो है और पृथ्वी जो है इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चूंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत बड़ा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वह पत्थर और पृथ्वी के बीच बहुत अधिक होता है, जिसके कारण जब हम पत्थर को गिराते हैं तो वह पत्थर पृथ्वी की ओर आता है। क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, पत्थर का द्रव्यमान कम है, तो पृथ्वी जो है बहुत बड़े बल से उसको अपने ओर खींच रही है। इसलिए जब भी हम पत्थर गिराते हैं तो पत्थर पृथ्वी को अपनी ओर नहीं खींच पाता है क्योंकि इसका आकर्षण बल कम है, इसका मास कम है और पृथ्वी का आकर्षण बल ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी पत्थर को अपने ओर खींच लेती है। तो यह जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटी है यह हमेशा दो वस्तुओं के बीच एक आकर्षण बल है। अब हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में जानेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम भी हम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार इस संसार की प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु को एक खास बल से अपने ओर आकर्षित करती है। वह जो बल है वह उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम लोग अब देखेंगे कि कैसे इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन जो है निकालेंगे। तो जो बल की दिशा होती है वह वस्तुओं के जोड़ने वाले लाइन पर डिपेंड करती है। अब इसको हम लोग देखते हैं। मान लिया कि दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु है ए, दूसरी वस्तु है बी, उनके द्रव्यमान m1 और m2 है। ए का द्रव्यमान है m1, यह हमने फिगर में दिखाया है, और बी का द्रव्यमान है m2 और दोनों के बीच r दूरी है, यानी r दूरी से दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है F लग रहा है। तो न्यूटन का यह जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, यानी F वैरिजेज m1 m2, द्रव्यमान के गुणनफल का यह आकर्षण बल समानुपाती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 1/r²। तो F वैरिजेज m1 m2, F वैरिजेज 1/r², जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा।
every body in the universe attracts each other with a force which is directly proportional to the product of mass and inversely proportional to a square of distance between them. तो F वेरिजेज m1 इंटू m2 दोनों के मास के गुणनफल के समानुपाती है। उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है, यानी F वेरिजेज दोनों के बीच का दूरी है r का वर्ग हो गया r स्क्वायर, तो F वेरिजेज 1/r²। ये फर्स्ट इक्वेशन मिला। पहला कंडीशन कह रहा है कि यह जो आकर्षण बल होगा F होगा दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा, तो F वेरिजेज m1 m2 हो गया। दूसरा इसका कंडीशन कह रहा है कि यह जो बल है उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टे अनुपात में, तो F वेरिजेज 1/r²। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइंड करेंगे तो दोनों के देखिए लेफ्ट हैंड साइड में F है, तो F वेरिजेज m1 m2 इंटू 1/r², तो m1 m2/r²। जब वेरिजेज का हम चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जोड़ना होता है। एक कांस्टेंट हमने G लिया, F इक्वल्स G इंटू m1 m2/r², जहां G एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है। इस स्थिरांक